दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखनऊ पै जब लागी, न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोग को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखाड़ कर न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। भगवान से केवट बोलत बारन जेना जब तक भगवान के चरण ना पखाड़ देहब तब तक नाव पर ना बैठाएब। ऐसे कि उ केवट समझ गइलन जेना ई भगवान हैं, पहले यहाँ के चरण पखारे के चाही। सुनी केवट के बने प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणायन, चीतई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी और देख कर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाम न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होते विलम्बु तारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वहीं कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतर दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को तीर पग से भी छोटा कर दिया था, दो ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। जवन भगवान जी कहल जाला जी वामना अवतार में 3 डेग में तीनों लोक के नाप ले रहनी, उहे भगवान केवट के सामने निहोरा करतनी जे हमरा के पार उतार देवे के बा। तो उ केवट भी बड़ी पहले के परिश्रम कैले रहलन श्री रामचंद्र जी ला, जे भगवान एक दिन आएम आ हम पाँव पखारे। तब भगवान उहे मनुष्य के रूप धारण करके जब आयल बनी तो उनकर मनोकामना पूर्ण करे खतरा भगवान उनका से देखिलो निहोरा करतनी। तब भगवान कौनो ना कौनो रूप में लेके आ जानी। यही से जे भी घरे आवे हमनी के कहल बा अतिथि देवो भव। कौना रूप में के आवता कि हमनी के पहचान ना पाएम स, ऐसे सबके इज्जत करे के चाही। अब भगवान के समान जे भी दरवाजा पर आ जाओ। पद नख निख
निरखी देव सरि हरसी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठेवत भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से चीख गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदन खो को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। केवट अब जल भर के कठरा में लेके आवत बारन, राम जी के चरण पखारत अरन। उ त समझ गईलन जेना ई हमार भगवान हैं, त पहले चरण पखारे के हमार धर्म बा कि भगवान के चरण बार बार ना मिलेला।